वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा विभाग के माध्यम से निकली है, उसी पर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि सक्षमता परीक्षा आप 3 अटेम्प्ट में नहीं पास कर पाते हैं तो क्या क्या होगी और क्या सब नहीं होंगे, उन सभी बातों को लेकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियली लेटर जारी हुआ, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ कैसे क्या है। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्रवाई में कौन कौन से इसके सदस्य हैं और क्या क्या इनके कार्य हैं, यह भी देख लीजिएगा। नंबर 1 में है श्री के पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं श्री आनंद किशोर, भारतीय प्रशासनिक सेवा अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सदस्य हैं। तीसरे हैं श्री सज्जन आर, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के सदस्य हैं। नंबर 4 में है श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा पटना के सदस्य हैं। तथा 5वें जो है वह भी है भारतीय श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा पटना के सदस्य सचिव हैं। आगे यहाँ हम लोग देखने चल रहे हैं कि यह तो टीम गठित हो गई है, आगे और भी क्या कुछ निर्देश शिक्षा विभाग बिहार पटना से निकल करके आया है, देख लीजिए, सुन लीजिए और आप उसी के अनुसार अपने आप को आगे की तैयारी में लग जाइएगा। विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1 फरवरी 2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने से विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई है। यहाँ देखिए मुख्य बात जो यहाँ ध्यान देने की है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे अथवा तीसरे प्रयास के अवसर में भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यह विचार बनाया था कि हम इस शिक्षा में बैठेंगे नहीं या फिर इस परीक्षा को हम देंगे नहीं या 3 बार में अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो लास्टली मुझे यहीं जहाँ पर है उसी में नौकरी में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ साफ साफ इसी बात को लेकर के इस टीम की गठन की गई है कि वैसे अभ्यर्थी जो कि स्थानीय निकाय शिक्षक अर्थात जहाँ पर आप शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, यदि आप इसका विरोध करते हैं या किसी कारणवश सफल नहीं हो पाते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने से विफल रहते हैं पर विचार करने हेतु यह टीम जो है कि गठित की गई है। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेदारी सौंपी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय लिया गया, अर्थात फरवरी स्टार्ट है, आज आपको 4 तारीख होगी, 22 दिन के बाद आपकी यह पहली परीक्षा आयोजित होगी, 26 फरवरी से आरंभ हो जाएगी। जैसा कि आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए भी होंगे कि 26/2/2024 को आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी, अर्थात आपके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करनी है उसके लिए। इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास अर्थात 3 अटेम्प्ट्स देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट अगर भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि, अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास अर्थात फर्स्ट अटेम्प्ट लेने के बाद एवं उनका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरण लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। देखिए यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि नाम तो दिया गया है 3 अटेम्प्ट, लेकिन परीक्षाएं 4 बार ली जाएगी। कारण यह है कि आप यदि किसी कारणवश अपनी असमर्थता बताते हैं कि मैं बीमार था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया था या कि और भी प्रॉब्लम थी, तो वैसी स्थिति में 1 अटेम्प्ट और आपको मिलेगा, यानी 1 अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, अटेम्प्ट तो 3 ही रहेगा, लेकिन परीक्षाएं जो है 4 बार में ली जाएगी, जिससे कि आपको कोई बहाना न मिले कि मैं किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी थी। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके 4 बार परीक्षा ली जाएगी, 3 अटेम्प्ट आपका काउंट करेगा और 3 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, जिसकी पहली अटेम्प्ट की परीक्षा 26 फरवरी 2024 को आयोजित होगी। यह आपको स्पष्ट यहाँ कर दिया गया है। 26 जनवरी 2024 को पहला प्रयास अवसर लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इस चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 03 अर्थात 3 अटेम्प्ट की परीक्षा नहीं बैठते हैं अथवा 3 में से किसी चरण में बैठते हैं, 3 से कम चरण में बैठते हैं अथवा 3 चरण की परीक्षा में बैठने के बावजूद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उस सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आप इसमें सफल नहीं होते हैं या नहीं बैठते हैं किसी कारणवश, तो आपके पर्सनल कारण होंगी, लेकिन विभाग आपको शिक्षा से अर्थात सेवा से मुक्त कर देगा। तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसमें निश्चित रूप से अपनी तैयारी करके बैठें। उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अंत में सधन्यवाद भेंट करते हुए जो चारों इसके पदाधिकारी हैं, 5 हैं, उन सबों ने यहाँ साइन किया हुआ आप देख रहे हैं। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना, उसके बाद है सज्जन आर, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना, आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना। तो इस प्रकार आपने देखा कि सभी जो पदाधिकारियों ने उन्होंने स्पष्ट कर दिया हुआ है कि आपको किसी भी परिस्थिति में परीक्षा पास करनी होगी। आप नहीं करते हैं तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। 3 परीक्षाएं होंगी अर्थात 3 अटेम्प्ट होगा और टोटल परीक्षाओं की संख्या 4 होगी, जिसके माध्यम से आपको यह परीक्षा पास करके एक सक्षमता पास करके एक जो राज्यकर्मी की दर्जा वाली जो परीक्षा है वह लेवल है उसको आपको पार करना है और वहां तक पहुंचना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसकी तैयारी में जुटे रहेंगे। हमारे चैनल @एजुकेशनल अकेडमी से जुड़े रहें। परीक्षा संबंधित, तैयारी संबंधित और नोटिस संबंधित जो सूचना होगी मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मन लगा करके पढ़ें। हमारी शुभकामना है कि आप निश्चित रूप से पास करेंगे, सफल होंगे। बीच बीच में हमारी तरफ से भी आपको सेट प्रैक्टिस के लिए रेगुलर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।